हेलो दोस्तों, आज फिर हमारे चैनल पर आरबीएस क्लासेस बक्सर पर आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडियरी विषय के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट पेपर जो मिला है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 75 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें दो पार्ट हुआ है, ए और बी। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि पहला जो है ए, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पोस्टुलेट्स मतलब होता है स्वयं सिद्ध, जो ऑटोमेटिक जो है सिद्ध है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सही है। तो वैसे जो सिद्धांत है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या क्या है, इसको पूछा गया है। तो हम लोग इसको देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिड्यूस गैस लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसका जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उससे कौन कौन सा गैस लॉ ड्राइव होता है उसको बताएंगे, उसको देखेंगे हम लोग। एनी गैस लॉ हम उसको गूगल पे सर्च किए हुए हैं और जो आंसर निकला है उसमें से हम स्क्रीनशॉट लेकर के ये वीडियो बनाए हैं पीडीएफ फाइल में से। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके आप लिख सकते हैं। Any law is an empirical generalization which describe the result of several experiment। मतलब कई एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लॉ जनरेट होता है। तो आप इसको देख लेंगे। तो इससे जो है ना, ये चार मुख्य कॉन्सेप्ट जो है निकला है। पहला है ए गैस कंसिस्ट ऑफ मोलिकुल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये गैस जो है वो मोलिकुल से बना है जो रेंडमली मूव करते रहता है, कोई किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है हर कण। दूसरा है, और इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको इस पर कहीं किसी का शक नहीं होता है, कैसा नहीं होता होगा। दूसरा, गैस मोलिकुल्स इन्फ्लुएंस ईच अदर ओनली बाय कोलिजन। गैस मोलिकुल में कोई और गुण नहीं है, वो एक दूसरे को इफेक्ट सिर्फ करता है कोलिजन के द्वारा, न कि अट्रैक्शन के द्वारा। दे एग्जर्ट नो अदर फोर्सेस ऑन ईच अदर, और ये अन्य कोई फोर्स लागू नहीं करता। ये दूसरा पोस्टुलेशन है। तीसरा है, ऑल कोलिजन्स बिटवीन गैस मोलिकुल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। बोले कोलिजन से कुछ टकरा करके टूट फूट नहीं होता, ये इलास्टिक की तरह, जिस तरह से रबड़ बॉल आपका कहीं पर टकरा करके जंप कर जाता है, ये उसी तरह का कोलिजन है। यहाँ पर कोई अन्य घटनाएं नहीं घटती है। तो इलास्टिक टाइप हो गया ये। ऑल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, और ये जो एनर्जी जो होता है वो गतिज ऊर्जा वो कंजर्व रहता है, स्थिर रहता है, संरक्षित रहता है। द वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय द मोलिकुल्स ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करता है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एम्प्टी स्पेस थ्रू विच द गैस मोलिकुल्स आर मूविंग। गैस मोलिकुल के बीच का जो स्पेस होता है मैक्सिमम वो खाली होता है, जिसके कारण वो मूव कर पाता है। ये चार पोस्टुलेशन इसका है। इसी को थोड़ा और थ्योरी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ बात लिखा गया है कि ये कब क्या होता है, इसमें गति में टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होता है, उसको आप इसको देख करके पढ़ें और समझें, लिखते जाएं। इसको अगर नहीं लिया है तो देख लीजिए ये भी। उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम की बात है, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, इसी से इसका आइडियल इक्वेशन बनेगा। और कई लॉ इससे ड्राइव होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब। देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं या पॉज करके आप लिख लें, ये आपका बहुत अच्छा काम करेगा। देखते हैं यहाँ T इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर 0 डिग्री, डिग्री नहीं है ये। T इक्वल टू 0 एक्चुअली यहाँ पे आइडियल गैस में केल्विन को माना जाता है, 0 केल्विन। फिर देख लें आप, वन बाय वन करके देख लें, वन बाय वन पैराग्राफ।
वेलोसिटी एक्सप्लेन। फिर इसको आप कुछ एग्जाम्पल के द्वारा सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल भी दिखा दें, चूँकि आपको पूरा आंसर 2500 वर्ड्स में देना है। लीजिए आप इस पे एग्जाम्पल भी दे दें। देखते जाए, KMT वर्ड जो आया है यहाँ पे वो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी को कहा जाता है। एक अन्य वेबसाइट पर जब हमने देखा है इसको तो वहाँ पर 5 पोस्टुलेट्स बताया गया KMT का। वो ये था कि गैस, अब इसको समझ ही गए होंगे, इसी में थोड़ा सा ये बांट करके बताया है। आप देख लें अच्छा से, आप वो 4 या ये 5 वाला लिख सकते हैं। यहाँ कहा भी रहा है कि द 5th पोस्टुलेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट एज इट रिलेट्स काइनेटिक एनर्जी टू टेम्परेचर। टेम्परेचर से इसको रिलेशन करने के कारण ये 5वां जो पोस्टुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और उससे ये आपका फार्मूला जनरेट हो रहा है। बगल में जो 10.5.1 है ये आप न लिखेंगे, इसके लिए आप 1-2 इक्वेशन डाल सकते हैं। पर्टिकुलर टू माइक्रोस्कोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी, डिड्यूस गैस लॉ विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। उसका आंसर यहाँ से चल रहा है, डिडक्शन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये बॉयल्स लॉ जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है उसको बता रहा है। फिर जो है इससे क्या क्या फार्मूला निकला, डिडक्ट हुआ, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है चार्ल्स लॉ। डिडक्शन जो है चार्ल्स लॉ का भी होता है। देखते जाएं इसके बाद। नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी गैस लॉ से डिराइव होता है। इसको ले लें स्क्रीनशॉट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ तक तो सब्सिडी वाला का हो गया ए बी, लेकिन इसी में हमने देखा कि जो जनरल कोर्स वाले के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो कॉमन है, दूसरा क्वेश्चन है उसमें पहला का ए नंबर तो वही था कि व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो शुरू वाला आंसर दे देना है। दूसरा है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो उसका आंसर आप जो है इस तरह एक पेज में भी शॉर्ट में दे सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्ट में आंसर देना नहीं है, तो आप थोड़ा डिटेल में चलेंगे। तो राइट डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, ये देखिए, ये आप लें स्क्रीनशॉट, यहाँ ले लें। आंसर वेरीफाइड है, तो वेरीफाइड आप नहीं लिखेंगे,
आप आंसर सिर्फ लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिया आप। और उसके बाद जो है आप ये 2 कॉलम बनाएंगे, एक आइडियल गैस का, एक रियल गैस का, और आप इसको 1 बाय 1 जो है आप इसको भरते जाएंगे। देखिए, आइडियल गैस ओबेज ऑल गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जबकि रियल गैस जो है ओबेज गैस लॉ ओनली एट कंडीशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दे ओबे वांडर वाल रियल गैस इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस है क्या क्या, इसको आप इस तरह से पॉइंट वाइज देखते जाएं। ये नोट जो दिया हुआ है, ये नोट आप ना लिखेंगे कि स्टूडेंट कैन कंफ्यूज बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस व्हेन सॉल्विंग ए न्यूमेरिकल। रिमेंबर नथिंग इज सेड अबाउट द गैस कंसिडर्ड इट टू बी आइडियल। गैस को हमेशा आइडियल गैस ही मान लेते हैं। ऑल्सो रिमेंबर टू यूज द राइट इक्वेशन इन द क्वेश्चंस ऑफ आइडियल एंड। सही आंसर लिखना है। गैस को अगला क्वेश्चन है सी नंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट यूनिट्स। तो गैस कांस्टेंट वाला जो सी नंबर है जनरल कोर्स वाले के लिए पहला का, उसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप जब गूगल में डालेंगे तो विकीपीडिया पर इस तरह का आंसर आएगा। तो पूरा इसका थ्योरी है गैस कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज द मोलर गैस कांस्टेंट। इसको मोलर गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं। इस तरह से इसका थ्योरी है। आप और आगे देख लें। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द गैस कांस्टेंट आर इज डिफाइंड एज द एवोगाड्रो कांस्टेंट। चूँकि इस हमको आर का डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू बताना है, लेकिन ये है क्या उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन रीच हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पी वी इक्वल टू एन आर टी को कैसे ये प्रूव करता है उसको दिखाया गया है। अलग अलग डिफरेंट यूनिट हैं, यूनिट में इसका वैल्यू इसी कारण बदलता है। क्वेश्चन भी एक है, हम देख रहे हैं सामने में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर इन गैस कांस्टेंट इन डिफरेंट यूनिट्स। तो एक भाई साहब ने इसका जवाब दिया है, देख रहे हैं, रिक बनर्जी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका लिख सकते हैं। इन्होंने जो दिया है, हैज़ मैनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द यूनिट सिस्टम। अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वैल्यू होता है। इसको आप जूम करके भी आप ले सकते हैं, देख लीजिए। और इसका एक चार्ट दिया हुआ है विकिपीडिया पर, आप इस चार्ट से भी आप इसका डिटेल्स ले सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में इसका वैल्यू इस तरह से कई पॉइंट के दशमलव के कई अंकों तक इसका वैल्यू दिया हुआ है। 8.31446261815324 और जे के -1 मोल -1, तो जे जूल है, के केल्विन है, और मोल जो है उसका यूनिट है माप का। तो इस तरह से अलग अलग माप में इसका अलग अलग यूनिट है। यही आपको यूनिट पूछा गया है। यूएस कस्टमरी यूनिट में इस तरह का है, अदर कॉमन यूनिट जो है इस तरह से है। तो पूरा यूनिट आपका जो आंसर है बस है इतना ही है, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। तो हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और इसको वॉच करने के लिए धन्यवाद।